नमस्कार। यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। घटना 14 नवंबर के दिन की है, जब गल्ला व्यापारी शिवनरेश अपने धंधे पे गए हुए थे और उनकी पत्नी मीनू अपनी बेटे के साथ घर से कहीं बाहर थी। घर में अकेली मुस्कान थी, उनकी बेटी मुस्कान। गल्ला व्यापारी के घर के बगल में सड़क के किनारे बंजारों के 2 डेरे थे। उन बंजारों का गल्ला व्यापारी के घर अक्सर आना जाना होता रहता था, खाना मांगने के बहाने। अचानक एक दिन बंजारों के मन में लूट का ख्याल आया। मुस्कान नामक बच्ची उनकी घर के अंदर थी, गेट बंद था। सारे लुटेरे बंजारे गेट फाँद के अंदर गए और अलमारी वगैरह खोलकर सोने चांदी के जेवरात सहित कैश लूटने लगे। मुस्कान ने जब विरोध किया तो लुटेरे बंजारों ने उसकी हत्या कर दी। इस हत्या का खुलासा करने के लिए एसपी चित्रकूट ने 6 पुलिस टीमों का गठन किया। 6 पुलिस टीमों ने लगातार 12 दिन तक परिश्रम करने के बाद अंततः हत्या का खुलासा कर दिया। हत्या का खुलासा कैसे हुआ, यह भी एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि बंजारों की बस्ती का एक मासूम 7 वर्षीय बच्चे ने पुलिस को सारी सूचना दे दी और पुलिस ने लूट और हत्या करने वाले कुछ बंजारों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ की तलाश जारी है। आइए एसपी चित्रकूट ने हत्या का खुलासा करते हुए क्या कहा है, अब आगे के वीडियो में देखेंगे। हाँ, निवेदन है, यदि अभी तक आपने यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। 15 नवंबर को ये घटना हुई थी और ये ब्लाइंड केस था। घटनास्थल पर प्रथम दृष्टया पहुंचने के बाद ये साफ लग रहा था कि ये घटना लूट करने के उद्देश्य से की गई और उसमें पहचाने जाने के नाते बेटी की हत्या कर दी गई। लेकिन चूंकि वहां तमाम ज्वेलरी, रुपए सब घर में मौजूद थे, कोई ताला बंद नहीं था अलमारी में, चीजें इंटैक्ट थी, इस नाते संशय भी हो रहा था। देर रात जब वादी ने मुकदमा लिखाया तो उसमें भी उन्होंने फिर लूट का कोई जिक्र नहीं किया। पुलिस की टीमें एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 2 क्षेत्राधिकारियों के साथ 5 टीमें कुल लगाई गई थी। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय ने भी घटनास्थल का निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन घटना ब्लाइंड होने के नाते इतना समय लगा। संदेह की सुइयां कभी कभी परिवार की ओर भी जा रही थी, लेकिन इतना तो तय था कि किसी जानने पहचानने वाले ने ही यह किया, क्योंकि उसको पहचाने जाने का भय था कि उसने यह घटना कारित की थी। इस नाते सबूत मिटा दिया। मुखबिरी से यह पता चला कि बगल में लगभग 700-800 मीटर नट लोगों का एक डेरा है और उस डेरे से कई पुरुष सदस्य उस घटना के बाद से ही गायब है। पुलिस जब उसके इर्द गिर्द उसने अपना तंत्र फैलाया तो वाकई डेरे में महिलाएं और बच्चे बचे थे। एक छोटा बच्चा मुश्किल से 7 साल का होगा। वो बच्चा कहीं एक छोटा बच्चा मुश्किल से 7 साल का होगा। वो बच्चा कहीं से पुलिस के हाथ लगा और जिसने बिल्कुल इनोसेंटली पूरी बात पुलिस को बताई, इन कैमरा बताई, माननीय न्यायालय के समक्ष भी गया तो 164 के बयान में न्यायिक अधिकारी ने तमाम प्रश्न पूछे, सबका उसने सटीक उत्तर दिया और उसके बाद उसका बयान नोट किया। फिर हम सभी मुतमईन हो गए कि इन्हीं डेरे वाले जो भागे हुए उन्होंने ये घटना कारित की है। उनके लिए टीम लगाई गई थी। उनमें से 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति ऐसा जिसका नाम उस बच्चे ने लिया था और एक व्यक्ति और, 2 व्यक्ति पकड़े गए जिन्होंने इस घटना के बारे में बताया और इस घटना का जो मास्टरमाइंड जिसने मूल रूप से घटना बच्चे की गर्दन काटने की थी, गुड्डू और उसके 3 साथी,
अभी हमारी गिरफ्त में आने से शेष हैं, 2 पकड़ लिए गए हैं। कुछ रुपए और चांदी सोने के कुछ जेवरात इनसे बरामद हुए हैं। शेष बरामदगी और व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम अभी भी लगी हुई है। आगे की कार्यवाही भी अतिशीघ्र पूरा